सावन ऑलमोस्ट खत्म होने को है, पर मैं अभी तक कहीं भी भोले बाबा के दर्शन करने नहीं गई थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बनारस में रहूं और कहीं दर्शन करने ना जाऊं। तो आज फटाफट रेडी होकर हम घर से निकल गए थे और सुबह से मौसम भी बहुत अच्छा था। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम जब घर से निकले तो उस टाइम तो बारिश रुकी हुई थी, पर जैसे ही हम रास्ते में पहुंचे बारिश बहुत तेज से स्टार्ट हो गई। तो हमें उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ा और रुकना इतना ज़्यादा हो गया कि हमें घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक वेट करना पड़ा। और जैसे ही बारिश थोड़ी सी रुकी हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमें टाइम से पहुँच के दर्शन भी करना था एंड उसके बाद शॉपिंग पे भी जाना था। पर मैं सच बताऊँ ना, इधर का मौसम इतना अच्छा था और जैसे जैसे हम सिटी की तरफ बढ़ रहे थे मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा था। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि बारिश हो रखी है। और इधर आप देख ही सकते हैं कि आधे घंटे 1 घंटे की बारिश में रोड पूरा जाम। मतलब अगर ये हालत अगर रहे तो पूरे के पूरे रोड ब्लॉक ही हो जाए। बनारस के ट्रैफिक से तो आप बखूबी परिचित होंगे कि यहाँ पे दिन हो, रात हो, दोपहर हो, हर टाइम आपको ट्रैफिक मिल ही जाता है। ये एरिया ही ऐसा है। हमें जाना था मैदागिन से गाय घाट की तरफ। तो हम वहाँ जब पहुँचे तो गंगा जी का जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है कि एक घाट से दूसरे घाट आप जा नहीं सकते। तो वहाँ से लोकल लोगों से पूछ के हमें लाल घाट जाना था। हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पे मुझे दर्शन करना था अर्धनारीश्वर शिवलिंग के, जो कि आप बहुत ही अच्छे से अगर वहाँ के होंगे तो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैंने उससे रिलेटेड वीडियो अपनी ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, वो आप जाकर के देख सकते हो इस मंदिर के बारे में। तो यहाँ जाकर हमने सबसे पहले महादेव के दर्शन करे, उसके बाद हम निकल गए अपनी शॉपिंग के लिए। अब आप सोच रहे होंगे शॉपिंग किस लिए, तो मैं आपको बता दूं कि तीज आने वाला है जो कि 14 सितंबर को है। उसके लिए मुझे साड़ी लेनी थी, जिसमें एक मायके की साड़ी होती है और एक ससुराल की। तो दोनों लेने के लिए मैं पहुंच गई थी और भैया ऐसी ऐसी साड़ियाँ हमें दिखा रहे थे कि उसके प्राइस सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। अभी आप जो मेरे हाथ में साड़ी देख रहे हैं इसमें आपको लग रहा होगा कि ये कितने की ही होगी, पर मैं आपको इसका दाम बता दूं, ये 26,000 की है। एंड अभी जो मैंने हाथ में ये लिया इसका दाम है 42,000। जी हाँ, ये साउथ की कोई पाटन सिल्क करके साड़ी होगी जो कि बहुत ही महंगी आती है। तो ये साड़ियाँ ऐसी होती हैं कि आप लाइफ टाइम रख सकते हो, मतलब एक हेरिटेज के रूप में। तो ऐसी साड़ियाँ बहुत ही कम रेयर देखने को मिलती हैं। तो मैंने उसको देखा और वापस रखने के बाद अपने टेस्ट के अनुसार मैंने अपना जो भी साड़ी लेना था 2-3 उसमें से चूज़ करा एंड उसको फिर मैंने ऐसे शीशे में लगा के देखना स्टार्ट किया। मुझे 3 साड़ियाँ बहुत पसंद आई थी, जिसमें से एक ये वाली थी जो कि बांधनी की थोड़े से घाट चोला प्रिंट की थी। तो ऑलमोस्ट मेरे पास इस टाइम 2 साड़ियाँ ऐसी हो रखी हैं। गुजरात में गई थी तो वहाँ से साड़ियाँ ऐसी लेकर आई थी। तो एक बार जब मुझे लगा कि ऐसी साड़ियाँ मेरे पास तो हैं तो मैंने इसको अवॉइड किया और भी बाकी चीज़ें ट्राई करने स्टार्ट करी। हालांकि ये साड़ी बहुत सुंदर थी, पर मुझे एक साड़ी जो कि सबसे ज़्यादा पसंद आ रही थी वो रेड कलर की थी। वैसे तो मुझे रेड कलर पसंद नहीं है, बट वो साड़ी इतनी सुंदर थी ना कि उस पर सबका ही दिल आ गया था। जब मैंने उसको पहना तो सबको और भी अच्छा लगा, तो वो हमारा डन हो चुका था। पर हमें उस टाइम बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो साड़ी इतने की हो सकती है। जी हाँ, मैं उसका आपको दाम बता दूं, जो मैंने रेड कलर की साड़ी पहले चूज़ करी थी उसका दाम था 10,000। 10,000 सुन के तो सबके होश ही उड़ गए, क्योंकि तीज के लिए इतना महंगा तो नहीं लेना था। तो हमने उसको फिर से स्किप किया एंड दोबारा से मशक्क़त करी और दोबारा से पसंद करी साड़ी और उसमें से मैंने ले ली। अपनी साड़ी पसंद करने के बाद अपनी ननद के लिए भी मैंने यहीं से साड़ी ली, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है तो उन्हें भी देना है। तो वो भी साड़ी हमने यहीं से ली। मतलब मेरे घर के सारे लोग यहीं से लेते हैं, बुआ हो, दीदी हो, चाहे मैं हूँ। तो यहाँ से बहुत सारी साड़ियाँ हम मेरी शादी से पहले, शादी के बाद लेते रहे हैं। अगर आपको भी लेना है तो आप यहाँ जाके ले सकते हैं, जो कि पीताम्बरी है, रथ यात्रा पे लोकेटेड। तो आप जाइए और अपने मनपसंद की साड़ियाँ लीजिए। उसके बाद हमने कॉटन की भी साड़ियाँ देखी। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है ये कॉटन वाली। अगर मुझे सच बताऊँ ना, तीज के लिए वैसी वाली नहीं लेनी होती तो मैं ऐसी साड़ियाँ ले लेती, पर अभी ये मैं नहीं ले सकती। बहुत सुंदर साड़ी थी। तो अगर आपको इसका प्राइस जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका प्राइस बता दूंगी अगर आपको कॉटन की साड़ियाँ पसंद है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।